अगर आप जन्नत में दाखिल हो जाएं तो सबसे पहला काम जो आप करना चाहेंगे वो क्या होगा? हम में से हर शख्स जिंदगी में एक बार तो इस बारे में सोचता ही है ना। हर शख्स अपने जहन के मुताबिक मुख्तलिफ चीजों के बारे में सोचता है। अपने प्यारों से मुलाकात जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अपनी वालिदा, अपने वालिद और बहन भाई, उनके साथ वक्त गुजारना, उन्हें गले लगाना और उनसे ये कहना कि मुझे आपकी बहुत याद आती थी, मैं हमेशा आपके लिए दुआएं करता था। क्या आप उन लम्हात को महसूस कर सकते हैं? फिर उन्हें बताना कि आप पर क्या हालात गुजरे, उनसे बातें करना और हमेशा के लिए उनके साथ मिलकर रहना। क्या ये जबरदस्त बात नहीं है? कुछ भाइयों से हम सवाल करते हैं कि वो जन्नत में जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे, तो हमें ऐसे जवाबात भी मिलते हैं, मसलन उड़ना चाहेंगे, या किसी तारीखी जंग में जाना चाहेंगे, या किसी तारीखी शख्सियत से मुलाकात करना, उन लम्हात को गुजारने का तजुर्बा करना, एहरामों को तामीर करते हुए देखना, पहले इंसान और नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई का मुशाहिदा करना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तूफान का मुशाहिदा करना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने के मंजर को देखना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के साथ मुकाबला देखना, जंग बदर का मुशाहिदा करना और इन जैसे तमाम तारीखी वाकयात का चश्मदीद गवाह बनना। अगर हम जन्नत में दाखिल हो गए तो वहाँ हमारे देखने के लिए बहुत सी चीजें हैं। वो तमाम चीजें जिनकी हम ख्वाहिश रखते हैं, हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज हम बात करेंगे जन्नत के बारे में। मेरे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हैरत अंगेज अहादीस है। हम कुछ ऐसे सवालात के जवाबात भी देंगे जिनके बारे में लोगों को अक्सर तजस्सुस रहता है। मैं आपसे बिल्कुल बुनियादी सवाल पूछता हूँ, क्या हम जन्नत में जाना चाहते हैं? हम सब चाहते हैं, है ना? जन्नत का मंजर कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि बाज़ औक़ात जब आप इसके बारे में सुनते हैं तो आपको ये कुछ अफसानवी बातें लगती हैं। मतलब जन्नत में उड़ना, आप किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं और वो फौरन वहां जाती है। एक ही वक्त में कई जगहों पर मौजूद होना। भाई, अगर जन्नत बहुत अफसानवी ना लगती और एक इंतहाई आम सी चीज लगती तो इतनी पुरकशिश ना होती। एक हदीस कुदसी में इरशाद है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, मैंने अपने परहेजगार बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार की हैं जो किसी आंख ने नहीं देखी, किसी कान ने उनके बारे में नहीं सुना और किसी इंसान के दिलो दिमाग में कभी उनका ख्याल भी नहीं गुजरा। जो लोग जन्नत को नाकाबिले यकीन समझते हैं, उन्हें अपनी तख्लीक पर नजर डालनी चाहिए। क्या ये बड़ी बात नहीं कि उसने तुम्हें बगैर किसी चीज के पैदा कर दिया? हमारा रब हमें एक ऐसी जगह की दावत दे रहा है जहाँ नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। हम एक ऐसी जगह की तरफ जा रहे हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जहाँ ना कोई गम होगा, ना कोई परेशानी, ना कोई अफसोस। वहाँ किसी किस्म की बुरी गुफ्तगू होगी, ना धोखा, ना गीबत। आपको ऐसा कोई खदशा नहीं होगा। मैंने ऐसा किया तो लोग मुझ पर तनकीद करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। आपको ऐसी कोई फिक्र नहीं होगी। जिस चीज की आप ख्वाहिश करेंगे वो आपके सामने आन मौजूद होगी। ऐसा कोई एहसास महरूमी नहीं होगा कि जब जी चाहे तब अपने प्यारों के साथ मिलकर कोई काम नहीं कर सकते। आप सब इकट्ठे ही होंगे। वो वाकई अमन से भरपूर जगह होगी। वो हमारा असल घर है और इंशाअल्लाह अगर हम इम्तिहान पास कर लें तो वो हमारा इंतजार कर रहा है। जन्नत की एक और तशरीह अल्लामा बदियुज़्ज़मा सईद नूरसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में बयान की है। वो फरमाते हैं, जमीन पर 1000 साल की खुशगवार जिंदगी जन्नत के 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। जन्नत के 1000 साल अल्लाह के दीदार के 1 घंटे के बराबर नहीं है। इस जिंदगी के बारे में मत सोचें जो आप इस वक्त गुजार रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी का तसव्वुर करें शुरू से लेकर आखिर तक खुशियों से भरपूर हो, जिस जिंदगी में हज़ार सालों में एक भी परेशानी ना आए। तो ये किसके बराबर नहीं? जन्नत के 1 घंटे के बराबर। हम ऐसी जिंदगी की बात कर रहे हैं जो नेमतों से भरपूर है, जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जन्नत की 1000 साल की जिंदगी दीदार बारी ताला के 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। अल्लामा नूरसी इसकी वजाहत के लिए एक हदीस नकल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और अल्लाह के दीदार की लज्जत जन्नत की तमाम नेमतों से बढ़कर है। जहाँ तक कि अल्लाह का दीदार करने वाले जन्नत की सब नेमतों को भूल जाएंगे और अल्लाह के दीदार के बाद उन लोगों के चेहरों की खूबसूरती में इतना ज्यादा इजाफा हो जाएगा कि जब वो वापस लौटेंगे उनके महल्लात में मौजूद उनके घर वाले उन्हें बमुश्किल ही पहचान पाएंगे, वो भी गौर करने के बाद। तो हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुस्न को कैसे समझ सकते हैं? इसको यूं समझें कि रात का वक्त हो और पूरा चांद निकला हुआ हो और उसकी रोशनी का अक्स समंदर पर पड़ रहा हो। उस वक्त चांद की रोशनी कहाँ से आ रही है? ये सूरज से आ रही है ना? चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह कुछ औकात ऐसे होते हैं जब हम जमीन पर जिंदगी से बहुत लुत्फानंदोज होते हैं, अब बहुत खुश महसूस करते हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, अब अपने घर वालों से गले मिलते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की तमाम खूबसूरती का मतलब क्या है? ये सब के सब साया है अल्लाह की खूबसूरती के साए का, जो बहुत से पर्दों में पोशीदा है। अब यहाँ मेरे हाथों में एक आईना है जो सूरज की रोशनी मुनक्किस कर रहा है। आईने में सूरज से मुझे मोहब्बत है। बिल्कुल इसी तरह हम उन पर्दों से मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह की खूबसूरती की अक्कासी करते हैं। फिर एक दिन वो आईना जिससे आपको मोहब्बत है टूट जाता है। मिसाल के तौर पर जिंदगी में आपको कुछ मुश्किलात आती हैं, आप सर उठाते हैं और देखते हैं कि वो खूबसूरत रोशनी आईने की अपनी नहीं थी, बल्कि वो तो सूरज से आ रही थी। बिल्कुल इसी तरह जब हम दरमियान में हिजाबात हटाते हैं तो हमें समझ आती है कि वो तमाम खूबसूरती जो हम इस दुनिया में देखते हैं वो हकीकत में अल्लाह की तरफ से है। यकीनन जब हम ये बात करते हैं तो हम ये भी सोचते